हो फिर गया यार आया है डॉक्टर साहब आया है डॉक्टर साहब आया है बस यही बोल रहा साहब आया है इंतखाब बानिहाल और भूल के आवाम के लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल एक दिन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल भूल जो तालीमी एतबार से सबसे पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, समाजी और इक़्तिसादी एतबार से पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। एक लेजिस्लेशन के ज़रिए हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था जिसकी मंजूरी हमें असेंबली में मिली। ये 1947 से लेकर आज तक की तारीख में पहला वो मौका है कि हल्का इंतखाब बानिहाल के किसी नुमाइंदे ने असेंबली के अंदर कोई लेजिस्लेशन लाया हो जिसके ज़रिए कोई तालीमी इदारा, और वो भी इतना बड़ा तालीमी इदारा जो है उसका क़याम जो है वो हकीकत में बन के सामने आया। और वो लेजिस्लेशन पास करने के लिए मैं अपने कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ। मैडम सकीना जी का जो हमारी एजुकेशन की मिनिस्टर है उनका शुक्रगुजार हूँ। अपने तमाम कुलीग MLAs का जिन्होंने मेरे बिल की हमायत की। आपने देखा इस पूरे सेशन में सिर्फ 2 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए। एक तो लैंड ग्रांट एक्ट का, वो भी हमारे साथी तनवीर सादिक साहब ने मूव किया था, और दूसरा हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस इन बानिहाल, ये दूसरा एक प्राइवेट मेंबर बिल था। सिर्फ ये 2 बिल मंजूर हो गए। ग्रांट्स वाला बिल भी जो है वो आमुलनास के मफाद के लिए है, और यूनिवर्सिटी का खास तौर पे हल्का इंतखाब बानिहाल भूल के अवाम के मफाद में इंशाल्लाह। हमारे 92 से 95% बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि अगले साल इसके PG क्लासेस शुरू हो जाए। तो जब PG क्लासेस शुरू होंगी हमारा हर बच्चा यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट भी होगा, स्कॉलर भी बनेगा, और वो PhD भी करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा कदम इसे लोग मानते हैं, खासकर जो एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पर लोगों को ग्रेजुएशन के बाद, जिस तरह आपने कहा कि 98% बच्चे जो है उनको फिर ग्रेजुएशन के बाद वो मौका नहीं मिलता है। तो जहाँ पर हमारे पास डिग्री कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आएगा, तो कॉलेजेस के अंदर जो स्टाफ को जिस तरह से बढ़ाने की बात है, उसमें आपकी क्या कोशिश रहेगी जिससे कि कम से कम उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है पूरी तरह से जो है ग्रिप रखी जा सके? ताकि पिछले 15 सालों में आपको मालूम है कि एक भी नई भर्ती नहीं हुई। पिछले 1 साल से जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में हुकूमत बनी है, तकरीबन 7-साढ़े 7 हज़ार मुलाजमतें फराहम कर दी गई है। और इस साल में जो हमारा तखमीना है, जो हमारा फैसला जिसका जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और वज़ीर आला ने असम्बली में किया कि हम इस साल 26,000 नई मुलाजमतें जो है वो फराहम करेंगे। उनमें डॉक्टर्स भी होंगे, उनमें टीचर्स भी होंगे, उनमें बाकी मुतल्लिका महकमों के और भी जो मुलाजिम हैं वो होंगे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, हमारा जो स्टाफ की जो डेफिशिएंसी है इंशाल्लाह वो पूरी होगी, और हमारे एडवोकेट स्टाफ आएगा स्कूलों में भी, अस्पतालों में भी, और बाकी क्या जो 150 कनाल ज़मीन इसके लिए दरकार है, क्या दैट विल बी स्टेट लैंड और इट कैन बी मतलब लैंड दैट कैन बी कंपनसेटेड? अभी देखिए, अभी डिपार्टमेंट को अभी ये
हमारा जो ये बिल जब पास हो गया, इसके बाद ये गवर्नर साहब के, एलजी साहब के कंसेंट के लिए जाएगा। जब इनको वहाँ से कंसेंट मिलेगा, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर के गैजेट पे ये नोटिफाई होगा, ये एक्ट बनेगा। उसके बाद फिर एक्ट पे जो प्रोसीजर होगा, लेकिन मिनिमम ज़मीन जो है हमको 100 से 150 कनाल दरकार होगी, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा कैंपस बनेगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें टेक्निकल कोर्सेज करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं हुनरबंदी की तालीम भी यहाँ से हासिल करें और उनकी स्किल डेवलपमेंट भी हो, ताकि वो न सिर्फ यहाँ पे अपनी रियासत में, बल्कि मुल्क में भी और बैरूनी ममालिक में भी जाके हुनरबंदी की तालीम हासिल करके अपना रोज़गार भी कमा सके और इलाके का नाम भी रोशन करे। पे ये मेरी कोशिश है, बाकी अल्लाह मालिक। मेरी कोशिश है कि अगले साल हम यहाँ पे टेम्परेरी क्लासेस शुरू कर दें डिग्री कॉलेज बनकूट के अंदर। मैंने कॉलेज से कंसेंट भी ले लिया हुआ है, मैंने उनसे चिट्ठी भी ले ली हुई है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका हमें यूनिवर्सिटी के लिए दरकार होगा, इनिशियल स्टेज पे वो देंगे। जब तक कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ज़रिए ये कैंपस बनेगा और इसकी फंडिंग जो है स्टेट भी करेगी और मरकज़ भी करेगी। तो इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया इसमें जो है वो एलोकेट होगा, जिससे ये बड़ा कैंपस बनेगा। मेरे साथ नहीं होती तो ये आगे इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करती, और जब ये एक्सेप्ट हो गया देन इट बिकम्स अ लॉ, ये एक्ट बनता है और फिर एक्ट को लागू करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मैंने बहुत सोच समझ के एक लेजिस्लेशन का रूट जो इख्तियार किया, इसके पीछे बहुत सोच विचार हुआ है और तभी ये मुमकिन हो पाया। अदरवाइज़ आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी एमएलए ने किसी इदारे के लिए कोई बिल इंट्रोड्यूस किया हो। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। कदम उठाया, इसको पाए तकमील पे लेके छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ हज़ारों लोगों की दुआएं हैं, गरीबों की दुआएं हैं, बुजुर्गों ने आंसू बहाए हैं मेरे लिए, इस हमारी जमात के लिए। माओं ने अपनी चादरों को उछाल उछाल के दुआएं की हैं, रात को तहज्जुद पढ़ा है। तो इंशाल्लाह जो आप काम देख रहे हो इनकलाबी नवीयत के, आप रियासत में देखिए कई और हो रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ वो दुआ कार फरमा है और कुछ भी नहीं। मेरे में कोई खसूसियत नहीं है, मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, ये लोगों की दुआ, गरीबों की दुआ है जो मुझसे ये काम करवा रहे हैं। अब्दुल्ला साहब मेरे नौजवान चीफ मिनिस्टर और हमारे जो है आइडल है वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी पूरी हुकूमत, और स्पीकर साहब का भी इस पर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्पीकर साहब अगर चाहते तो ये बिल के लिए वक्त नहीं मिलता। उन्होंने उस दिन सेशन बढ़ा दिया, शायद गरीबों का ये ख्वाब हकीकत में ताबीर होना था। वाहिद उस दिन इस दूसरे सेशन में डबल शिफ्ट हुआ, और वो डबल शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा बिल जो था वो ब्रेक के इमीडिएट बाद में था। 9वां बिल डिस्कस हो चुका था, 10वें बिल पे एडजॉर्न हो रहा था, लेकिन 10वां बिल मेरा था। तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और फिर स्पीकर साहब का कि उन्होंने सेकंड शिफ्ट बढ़ा दी। मेरा बिल उठा, उमर साहब ने उसमें ज़ाती मुदाखलत करके इसको अप्रूव कराया, और मेरे एमएलएज़ ने, मेरी मिनिस्टर साहिबा ने जो बहन है उसने इसको मंजूर किया।